दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 युगों की स्थापना की थी, जिसमें सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुका है, जबकि सबसे अंतिम कलयुग अभी चल रहा है। सभी 4 युगों में कलयुग को सबसे ज्यादा श्रापित युग माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस युग में अधर्म अपने चरम पर होगा। इसके अलावा संसार में पापियों का बोलबाला होगा। दोस्तों, कलयुग वास्तव में कैसा होगा, इस बात को जानने की उत्सुकता पांडवों में भी थी और उन्होंने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा भी था। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 बातें बतलाकर कलयुग के बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में पांडवों को क्या क्या बताया था। दोस्तों, ये बात तब की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और सभी पांडव वनवास के लिए जा रहे थे। वनवास के लिए जाने से पहले सभी पांडव श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। श्री कृष्ण से मिलकर पांडव उनसे सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, वर्तमान में द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद कलयुग का आरंभ हो जाएगा, तो आप हमें बताएं कि कलयुग कैसा होगा। इस आने वाले युग में संसार में रहने वाले लोग कैसे होंगे और धर्म के साथ उनका संबंध कैसा होगा। पांडवों के यह सवाल सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इतना जटिल है कि मैं तुम्हें सीधे तौर पर यह नहीं बता सकता कि कलयुग कैसा होगा। इसलिए मैं तुम सबको यह सलाह देता हूं कि वनवास जाने से पहले तुम सभी एक बार पूरे संसार का भ्रमण करो और इस दौरान तुम्हें जो कुछ भी दिखे उन सभी को याद रखना और फिर जब पूरे संसार के भ्रमण को पूरा कर लो तब मुझे आकर बताना। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कलयुग कैसा होगा, इस युग में किस प्रकार के इंसान रहेंगे और धर्म के प्रति लोगों का आचरण कैसा होगा। श्री कृष्ण की ओर से संसार भ्रमण का सलाह मिलने के बाद सभी पांडवों ने वनवास जाने से पहले संसार भ्रमण करने का निर्णय लिया और फिर ये सभी एक साथ पूरे संसार के भ्रमण के लिए निकल पड़े। दुनिया में घूमते हुए इन्हें कई सारी चीजें तो दिखाई थीं, जैसे वह देख तो सकते थे लेकिन उसके पीछे का रहस्य नहीं समझ पा रहे थे। ऐसी चीज देखने के बाद कलयुग के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ती गई। लंबे समय बाद आखिरकार जब उनका संसार भ्रमण पूरा हुआ तब सभी पांडव श्री कृष्ण के पास लौट आए। पांडवों को देखकर श्री कृष्ण ने उन सभी से पूछा कि अब तुम सभी ने संसार भ्रमण पूरा कर लिया है, इसलिए तुम सभी एक एक करके मुझे किसी एक घटना के बारे में बताओ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान किया हो और जिसका रहस्य तुम सबसे पहले जानना चाहते हो। श्री कृष्ण की बातें समाप्त होने के बाद पांडवों ने उन्हें संसार में दिखी रहस्यमय चीजों के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, संसार भ्रमण के दौरान मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। उसे देखकर मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसे हाथी के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। तो आप मुझे बताएं कि इस 2 सूंड वाले हाथी का क्या रहस्य है और कलयुग से इसका क्या संबंध है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुमने जिस 2 सूंड वाले हाथी को देखा, कलयुग में इसका तात्पर्य दोहरे चरित्र वाले इंसानों से है, यानी कलयुग में ऐसे इंसानों का बोलबाला होगा जो दोहरे चरित्र वाले होंगे, यानी इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। लोगों के सामने यह बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग 2 सूंड वाले हाथी की तरह होंगे जो दोनों तरफ से इंसानों का शोषण करेंगे और संसार में ज्यादातर शक्तियां भी इन्हीं लोगों के पास होगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर हैरान रह गए। युधिष्ठिर को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे संसार भ्रमण के दौरान तुमने क्या देखा। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैंने तो एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखा हुआ था, इसके बावजूद वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा था। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि पंख पर वेद लिखा होने के बावजूद राक्षसों जैसा व्यवहार करने वाले इस पक्षी का तात्पर्य कलयुग के ऐसे इंसानों से है जो ज्ञान से तो भरे पड़े होंगे लेकिन उनका कर्तव्य, उनका व्यवहार राक्षसों के जैसा होगा। वो ज्ञानी होंगे
इन्हें धर्म का पूरा ज्ञान होगा और यह लोग ज्ञानी पंडित भी कहलाएंगे, लेकिन बावजूद इसके इनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। दुनिया के सामने यह लोग धर्मात्मा और सन्यासी वाला जीवन यापन करेंगे, लेकिन असल में यह लोग स्वार्थ और लालच से भरे होंगे। यह लोग हमेशा एक दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करते रहेंगे और अपने सांसारिक जीवन में अपना ज्ञान जरा भी उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की वजह से कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अर्जुन के प्रश्न के बाद भीम की बारी आई। भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, संसार भ्रमण के दौरान मैंने एक ऐसी गाय को देखा जो लगातार अपने बच्चों को चाट रही थी। वो अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि बछड़े के शरीर से खून बहने लगा और वो लहूलुहान हो गया, लेकिन फिर भी गाय ने बछड़े को चाटना नहीं छोड़ा। भीम की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो कुछ भी देखा, कलयुग में उसका तात्पर्य माता पिता और संतानों के बीच के संबंध से है। कलयुग में इंसान अपने संतानों के प्रेम में इतने अंधे हो जाएंगे कि वह हर समय अपने संतानों को अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहेंगे। उन्हें इतना अत्यधिक प्रेम करेंगे कि वह प्रेम संतानों के लिए हानिकारक होने लगेगा और संतानों को स्वयं के विकास का समय ही नहीं मिलेगा। संतान की मोह माया में कलयुग के लोग अपनी संतानों को किसी भी काम के लिए अपने से दूर नहीं जाने देंगे। यह लोग स्वार्थी होंगे, जिस वजह से कलयुग में मानवता की भावना कम होती जाएगी। जब भीम को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, तब सहदेव की बारी आई। सहदेव ने श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, संसार भ्रमण के दौरान मैंने एक अजीब चीज देखी। एक स्थान पर पानी से भरे 5 कुएं थे और उसके बीच एक छठा कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था, जबकि वो कुआं सबसे गहरा भी था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सहदेव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुमने पानी से भरे 5 कुओं के बीच जो छठा सूखा कुआं देखा, वो कलयुग के इंसानों के आचरण को बताते हैं। कलयुग में रहने वाले इंसानों का व्यवहार ऐसा होगा कि स्वयं तो अत्यधिक धनवान होंगे, लेकिन उन्हें अपने गरीब पड़ोसियों की कोई खबर ना होगी। यह लोग शादी, ब्याह एवं अन्य उत्सवों में काफी ज्यादा खर्च करेंगे और उसमें अपनी बराबरी के लोगों को ही बुलाएंगे, लेकिन अपने गरीब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये लोग पूरी तरह से भूल जाएंगे। कलयुग में इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होगा। धनवान के साथ सबके संबंध होंगे, जबकि गरीबों का कोई सगा नहीं होगा। पैसे के मोल पर रिश्ते बिकने लगेंगे। संसार में सच्चे प्रेम की कोई जगह नहीं होगी और हर कोई बस पैसे के पीछे ही भागेगा। अगर तुम धनवान हो तो पूरा संसार तुम्हें अपना मानेगा, लेकिन अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे अपने भाई बहन भी तुम्हें ठुकरा देंगे। चारों पांडवों के प्रश्न का उत्तर देने के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, संसार भ्रमण के दौरान मैंने एक ऊंचे पहाड़ से बहुत भारी चट्टान को नीचे गिरते हुए देखा। ऊपर से नीचे गिरने के दौरान बड़े से बड़ा पेड़ भी उस चट्टान को रोक नहीं सका, लेकिन तभी एक छोटे से पौधे के सामने आकर वो चट्टान रुक गया। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने नकुल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसान सांसारिक जीवन में इतना लिप्त हो जाएगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका पतन शुरू हो जाएगा। इंसानों के इस पतन को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। अपने पतन को रोकने के लिए इंसान कितने भी धन का उपयोग कर ले, उसका पतन नहीं रुकेगा, लेकिन जो इंसान हरि नाम का जप करेगा उसका पतन रुक जाएगा और इस नाम का लगातार जप करने से वह कलयुग से सभी मुसीबतों और परेशानियों से बच जाएगा। फिर उन्होंने नकुल से कहा, तुमने जो उस बड़े चट्टान को गिरते देखा वह इंसानों का पतन था और जो बड़े बड़े पेड़ भी उसे रोक नहीं पाए वो इंसान के धन और शक्तियां थी। और फिर जो छोटे से पौधे से वो चट्टान रुक गया, वह छोटा सा पौधा हरि नाम था। इसलिए कलयुग में रहने वाला इंसान अगर अपनी सुरक्षा चाहता है तो उसे हर समय हरि नाम का जाप करते रहना चाहिए। कलयुग के बारे में पांडवों के प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव, मैंने तुम्हें कलयुग का सारा हाल बता दिया, इसलिए तुम लोगों के लिए उचित यही होगा कि तुम द्वापर युग में ही राज कर लो, उसके बाद तुम सभी वनवास के लिए चले जाना। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में पांडवों को बताई गई वह 5 बातें जो आज सच साबित हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।